लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि मार्केट अप ट्रेंड में कब जाती है और डाउन ट्रेंड में कब जाती है। हम डेली पे देखते हैं तो मार्केट डाउन जा रही है, लेकिन अगर 4 घंटे पे देख रहे हैं तो अप ट्रेंड में है। वीकली पे देख रहे हैं तो अप है, लेकिन अगर 1 घंटे पे देख रहे हैं तो ये डाउन आ रही है। अब कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब अप ट्रेंड में जाती है और कब डाउन ट्रेंड में? और ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाली है या अप ट्रेंड में जाने वाली है? तो आ जाओ फिर। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे भी तो आ रही है ना। अब डेली का टाइम फ्रेम है ये। अगर यही मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा 1 घंटा 4 घंटे, तो हमें किस तरह नजर आएगा? ये इस तरह नजर आएगा ना। फिर सीधा नीचे आती है, टेंग 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 टिंग टिंग टिंग, फिर इस तरह से ऊपर। ये क्या बला बन गई? अब अगर इसको यहाँ पे फिक्स करूँ मैं, तो अब ये देखो, जब ये ऊपर जा रही थी हायर टाइम फ्रेम पे, अरे ये तो खिचड़ी बन गई। अब ये ऊपर जा रही है ना, इसको साइड बाय साइड रख के देख लेते हैं। अब ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते हमें हायर टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा कि अच्छा ये सारी कैंडल, वो एक ही बड़ी कैंडल होगी, या हो सकता है कुछ बड़ी कैंडल होंगी जो कि ऊपर ही चलती जाएंगी, कुछ वीके वगैरह मारेंगी, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो ये देखने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ पे हमें साफ साफ दिखेगा कि अच्छा भाई ये ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई, इस तरह करके ऊपर जा रही है ये। और जब नीचे आ रही है, ये नीचे भी तो आई है ना। अब हायर टाइम फ्रेम पे तो ये अप ट्रेंड ही है, क्योंकि अप ट्रेंड ने नीचे आके फिर दोबारा ऊपर जाना होता है। इसी तरह अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रेंड मिलेगा, जिसे हम ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए कह सकते हैं। ये वाला टाइम फ्रेम ये हमें मिल गया डाउन ट्रेंड, ठीक है ना। हाई टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड ही है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है थोड़ी देर के लिए। अब ये ऊपर भी गई है, यहाँ जाने के बाद समझो ये वाला पॉइंट है, ये वाला मैं निशान भी लगा देता हूँ, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये सेम है। अब ये लोअर टाइम फ्रेम है, ये हायर टाइम फ्रेम है। मैं लिख भी देता हूँ ऊपर, ये हायर टाइम फ्रेम है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना भी छोटा नहीं करना था, बस ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम, ये है हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम। ये लो ले, ये लोअर टाइम फ्रेम पे आ गया। हमने इसे जूम करके देखा तो ऐसे हमें दिखा। अब इसी के आगे इस तरह ये अप ट्रेंड जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यानी हायर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे अब ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट यहाँ भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह जा रही है। अब ये वाला पॉइंट ये इसके बराबर है, उसके बाद अगेन ये नीचे आई है, ठीक है ना। इस तरह चलती जाती है। मार्केट यहाँ पे पहुँच गई है और पीछे हमें दिखा है कि यहाँ से रिवर्स कर सकती है। यहाँ पे अगर ये इक्वल लो वगैरह बनाता है या कोई भी आगे स्ट्रेटजीज़ आने वाली मैं बताऊँगा, अगर इक्वल लो बनाता है या कुछ भी इस तरह करता है जिससे हमें पता लगे कि ये ऊपर जाने वाला है, तो हम यहाँ पे एंट्री मार देंगे। इस तरह नहीं कि ऐसे ही मार देंगे, पहले हम लोग टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ जाके देखें क्या खिचड़ी पक रही है। और हमने देखा अच्छा ये मैनिपुलेट हुआ, ये इस तरह हुआ, ये करके अब दोबारा आइए नीचे, तो यहाँ पे एंट्री मारो। अब यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे जैसे ही, तो भाई साहब सीधा यहाँ 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 जहाँ भी हमें प्रॉफिट लेना है हम ले सकते हैं आराम से। अब ट्रेंड शिफ्ट कब होता है? बेशक वो हायर टाइम फ्रेम पे हो चाहे लोअर टाइम फ्रेम पे हो, शिफ्ट कैसे होगा? ये चलता जा रहा है भाई साहब आपका ट्रेंड, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट हायर हाई बनाने के बाद यहाँ लोअर हाई बनाने के लिए आएगी, ये क्या करती है कि भाई सीधा ये आपका हायर लो जो है इसको ब्रेक कर देती है और सीधा नीचे आ जाती है। और नीचे जाने के बाद ऊपर जाती है दोबारा एक लोअर हाई बनाने के लिए, और फिर दोबारा जब ये बना के यहाँ से रिजेक्ट होगी तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई साहब हमारा ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया है डाउनवर्ड की तरफ। अब ये अप ट्रेंड था ना ये सारा, अब ये डाउनवर्ड की तरफ शुरू हो गया। अभी इसी तरह ये जाता जाएगा नीचे। इसी तरह आ जाओ हमारा डाउन ट्रेंड में, मार्केट आ रही है नीचे, बड़े मज़े से बड़ी स्पीड से गिरती है मार्केट, है ना। अब जैसे ही मार्केट इस तरह बनाने के बाद अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया तो लो भाई ये भी ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब हमें पता किस जगह चलेगा कि हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया है? जैसे ही ये ब्रेक होगा ना हमारा आखिरी लोअर लो, ये नहीं ये वाला, जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा वैसे ही हमें पता लग जाएगा कि भाई साहब कुछ गड़बड़ है मार्केट में। उसके बाद कंफर्म तब होगा जब यहाँ से ये रिजेक्ट कर जाएगी। जैसे ही यहाँ से ये मोमेंटम पकड़े ऊपर को, वैसे हमें पता लग जाए कि भाई साहब अब ये टिकने नहीं वाला, अब ये जा रहा है सीधा ऊपर, ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ भी होती हैं, लोगों को पता नहीं लगता कि इसके अंदर कहाँ पे हमारा लोअर हाई है कहाँ पे हायर हाई है, और वो कैसे ढूंढना है कि हमारा हायर हाई कहाँ है हमारा लोअर हाई कहाँ है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा एक
बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ट्रेंड, ठीक है। अब क्या करती है मार्केट के, इसको ब्रेक नहीं किया और ना इसको किया, इसके अंदर ही इस तरह ब्रेक करके इस तरह नीचे आ जाती है, ऊपर चली जाती है या यहाँ पे आ जाती है इस तरह। ये इस तरह की मैनिपुलेशन करती है। हमें लगता है कि भाई साहब अब ये प्रीवियस था, अब ये टूट गया है, अब ये बस जा रही है नीचे, हालांकि ये सही नहीं है। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है ना, ये देखो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, उसके बाद ये तो ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। लेकिन असल में लोग समझते हैं कि ये हमारा लोअर हाई है, ये नहीं है। मेन जो है वो ये है। वो कैसे? क्योंकि जब तक मार्केट जो है वो अपना ये वाला हायर हाई ये ब्रेक करती है, फिर ऊपर जाती है, उसके बाद जैसे ये ब्रेक होगा ना यहाँ पे, फिर हमें पता लगेगा कि ये हमारा लोअर हाई था। पहले नहीं पता लगेगा, क्योंकि हो सकता है ना मार्केट और नीचे आ जाए। ये तब कंफर्म होगा जब ये ब्रेक हो जाएगा। नहीं समझ आई? दोबारा समझाता हूँ। मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है। अब गौर से समझना, गौर से दिमाग लगा के समझो। अब ये हमारा क्या था? हायर लो। हमें कंफर्म कैसे हुआ? वो ऐसे कंफर्म हुआ कि जब इसने, इस वाले लो ने ये वाला हाई जो है वो ब्रेक करके एक और हाई बना दिया, तब हमें ये कंफर्म होगा कि ये था हमारा लोअर हाई, ठीक है। अब ये भी एक लोअर हाई बनाया है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर दोबारा और नीचे आ जाए, लेकिन हमारा प्रीवियस कौन सा था? ये वाला। ये नहीं था। ये तब होगा जब ये ब्रेक कर जाएगी ऊपर को। अब मार्केट तो और नीचे आ गई, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि ये हमारा लोअर हाई है। अगर मार्केट और नीचे आ गई तो कंफर्म तब होगा जब ये वाला प्रीवियस जो टॉप पे था ऊपर ब्रेक करेगी मार्केट, तब अब ये कंफर्म हो गया है कि ये है हायर लो था। पहले हम सोच रहे थे ना ये हो सकता है, वो कंफर्म नहीं था। कंफर्म तब हुआ है जब ये ब्रेक करके ऊपर चला गया है। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आती है और डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, अब जैसे इसने ये ब्रेक किया है ना, फिर हमें कंफर्म होगा कि ये हमारा बना है हायर लो। इस तरह नहीं है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, थोड़ा सा ऊपर गई, ये भी ब्रेक नहीं किया ना ये ब्रेक किया, ये दो मेन है, ठीक है ना। ये भी नहीं ब्रेक किया, अंदर ही कोई अपनी गड़बड़ियाँ कर रही है, तो हमें लग रहा होता है कि भाई साहब ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया, फिर नहीं हुआ, ये हो गया, फिर नहीं हुआ। इस तरह ये कन्फ्यूजन बनाती है। मेन आपने रख लेने हैं सबसे ऊपर और ये नीचे जब ये ब्रेक होगा। अब बेशक ये ब्रेक करे, अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें डाउन ट्रेंड की तरफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे आके देखो डेली पे क्या हुआ, सीधा नीचे टक टक टक। अब ये वाला क्या कर दिया इसने? ब्रेक। अब ये नीचे आ गया, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये अगेन ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। लेकिन मेन एरिया ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए था। मेन एरिया कौन सा है हमारा? ये हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई, ये इसको ब्रेक कर दिया ना इसने, तो अब ये हायर हाई, फिर ये अगेन नीचे आया हायर लो। अभी कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कब होगा? जब ये ब्रेक हो जाएगा ये वाला एरिया हमारा। क्या ये ब्रेक हुआ? जैसे ये ब्रेक हुआ तब ये कंफर्म हो गया कि ये हायर लो था। अब ये ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद सीधा ये नीचे आ गया। इसको ब्रेक किया, कर दिया ना ब्रेक, बस अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट। अभी नहीं हुआ, अभी ये ऊपर गया। क्या बताया था मैंने? दोबारा ऊपर जाने के बाद जहाँ से रिजेक्ट होगा तब हमें पता लगेगा कि भाई साहब ये जो है ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब देखो शिफ्ट होने के बाद अब ये नीचे आ रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ तक पहुँचा है। इसको ब्रेक करेगा तो और डाउन ट्रेंड में, यानी कंटिन्यू रहेगा डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर इसको डाउन ट्रेंड को ख़त्म करना है, अप ट्रेंड में जाना है, तो इसको ये वाला एरिया ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ये अप ट्रेंड में जा सकती है। अब इसी में लोअर टाइम फ्रेम पे देखो ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इन सब को मिटाते हैं, इसी एरिया में आ जाते हैं हम दोबारा से। ये एरिया था, 4 घंटे पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या, हायर हाई, यानी अप ट्रेंड में अच्छा खासा जाने के बाद जब ट्रेंड शिफ्ट होना था तब क्या किया इसने? यहाँ पे देखो ज़रा गौर से, ये ऊपर गया, ठीक है, नीचे, फिर ऊपर, ये ब्रेक किया। अब ये हायर हाई बन गया, लोअर हायर लो बन गया, ठीक है, ये भी ब्रेक कर दिया। अब क्या किया? नीचे आया यहाँ, यानी कंसोलिडेशन इसी के अंदर है ये। अभी कंफर्म कुछ नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक कर दिया तो और अप ट्रेंड में चला जाएगा, लेकिन अगर ये ब्रेक कर दिया तो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो क्या किया इसने? ये ब्रेक कर दिया। ये देखो जैसे ये ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन हमें तब ये पता लगेगा कि ये लोअर हाई था
जब ये वाला हाई लो लोअर लो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी ब्रेक हो गया, अगेन यहाँ तक ये ब्रेक होता गया। उसके बाद यहाँ पे आया दोबारा, अगेन ये ब्रेक हो गया, नीचे आ गया। अब क्या हुआ, अब ये देखो, मैंने कहा था ना मैनिपुलेशन होती रहती है मार्केट में। अब ये एग्जैक्ट मैनिपुलेशन हुई। ये देखो, पहले तो ये ऊपर गया चला, इसको ब्रेक कर दिया, इसने बता दिया कि भाई साहब हम तो जा रहे हैं ऊपर, ट्रेंड यानी शिफ्ट हो गया। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से रिजेक्ट नहीं हुआ, बल्कि सीधा इसको भी ब्रेक कर दिया। पहले इसको ब्रेक कर दिया, फिर इसको भी ब्रेक किया, सीधा नीचे आ गया। ये हुई मैनिपुलेशन, ठीक है ना। अब सीधा यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद अगेन ये ऊपर जाता जा रहा है। जब ये ब्रेक होगा तब ये अप ट्रेंड में जाएगा, नहीं तो ये ब्रेक होगा। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है ना। कंफर्म कब होगा, जब ये अगेन ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, बिल्कुल इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ब्रेक नहीं हुआ था, ये समझो मैनिपुलेशन, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी थी। उसके बाद आ गया सीधा यहाँ पे, यहाँ आने के बाद अगेन ऊपर। ये कंफर्म हमें कब होगा कि ये लोअर हाई था, हो सकता है ना इससे और ऊपर चला जाए। ये तब कंफर्म होगा कि जब ये टूट जाएगा। ये कहाँ पे ब्रेक हुआ, इस जगह पे ब्रेक हो गया, बस अब ये नीचे जाता जा रहा है। तो अब उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस तरह की वीडियो शायद इतनी डिटेल में शायद तुम्हें कहीं मिल जाए, इस तरह तो पेड कोर्सेज में नहीं मिलते। एंड वीडियो बस, बाय बाय, टाटा, एंजॉय करो।